अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त कामरान हुसैन। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे और दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए। तो जी नाजरीन, आज का वीडियो गोरख हिल स्टेशन के बारे में है और गोरख हिल स्टेशन की ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पे नहीं है, गारंटी के साथ। गोरख एक बुलंद और खूबसूरत पहाड़ की चोटी है जो सिंध के शहर दादू से 94 किलोमीटर दूर मगरब में खीथर पहाड़ी सिलसिले में मौजूद है। 6 अगस्त 2020 को मोहम्मद उस्मान और मैंने गोरख हिल स्टेशन का टूर बनाया। कहानी दिलचस्प है, वीडियो को एंड तक देखना। सुबह सवेरे चाइना की एक पुरानी बाइक पे सक्खर शहर से गोरख के लिए रवाना हुए। वाही बांदी खैरोआफियत से पहुँचे, जो कि गोरख से 54 किलोमीटर पहले एक स्टॉप आता है, जहाँ से गोरख हिल पे जीप के ज़रिए जाना पड़ता है। 4x4 पे भी जा सकते हैं और बाइक पे भी जा सकते हैं। हम अपनी पुरानी बाइक पे जा रहे थे। वहाँ के लोगों ने हमें इस पुरानी बाइक पे जाने से रोका, लेकिन हमने उनकी नहीं सुनी। हम आगे रवाना हुए। जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जो विश्वासों में आ गए वो कदम कदम पर बह गए। आसमान बादलों से ढका हुआ था। हमें डर था कि कहीं रास्ते में बारिश ना हो जाए। अगर बारिश हो गई तो पहाड़ों से पत्थर गिरेंगे और आसमान से बर्फ़ के गोले भी गिरेंगे, जिनसे हमें बहुत नुकसान होगा। हम अल्लाह को याद करके गोरख की तरफ चले। जैसे ही हम गोरख के नीचे पहुँचे तो देखा कि गोरख पहाड़ बादलों में गुम है। बादलों ने गोरख का मुहासरा कर रखा था। इस नज़ारे को देखकर हम बहुत हैरान हुए। हमें ताज्जुब हो रहा था। हमें यूं लग रहा था जैसे हम ज़ियारत कोयटा या मरी में पहुंच चुके हों। इस नज़ारे को हमने बहुत एंजॉय किया। गोरख की चोटी पे पहुंचने के लिए हमें इन बादलों के दरमियान से जाना था, और जिसके लिए हमने कोई तैयारी नहीं की हुई थी। बहरहाल हम बादलों के दरमियान से गोरख की चोटी की तरफ रवाना हुए। रास्ते में बादलों की वजह से बहुत ठंड लग रही थी और नज़र भी कम आ रहा था। बड़ी मुश्किल से गोरख की चोटी पे पहुँचे। बादलों की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हवा बहुत तेज़ थी, जिसकी वजह से हमें ठंड भी बहुत हो रही थी। मैं बचपन में बादलों को देखता था और मेरी ख्वाहिश हुआ करती थी कि बादलों को छूऊं और बादलों में गुम हो जाऊं। बादल कैसे होते हैं, बादलों के अंदर क्या फील होता है, वो सारा एक्सपीरियंस मुझे इस टूर में हुआ। मैं समझता था कि इस एक्सपीरियंस को हासिल करने के लिए मुझे शुमाली इलाका जात में जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे इसकी ज़हमत करनी नहीं पड़ी, क्योंकि सिंध में ही मुझे ये एक्सपीरियंस मिल गया। बादलों की वजह से हम गोरख की चोटी को एक्सप्लोर नहीं कर सके, लेकिन इसके बावजूद हमें बहुत मज़ा आया। भूख भी बहुत लगी थी। दाल रोटी खाई मुनासिब रेट पे। रात को आराम किया और उम्मीद कर रहे थे कि सुबह मौसम साफ़ होगा, लेकिन सुबह वही मौसम था। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं था, इसलिए हम सुबह इस ख़राब मौसम में पहाड़ से नीचे आए। सिंध में ऐसे नज़ारे और मौसम देखकर हम हैरान थे। सिंध वालों को अगर ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने हैं और ठंडा ठंडा मौसम एंजॉय करना है तो वो गोरख का रुख करें।
रास्ते में गाज नदी आती है। हमने उस नदी को देखने का इरादा किया। जब नदी पे पहुँचे तो पानी का शोर और रफ्तार को देखकर हम हैरान हुए। ये मंज़र रिकॉर्डिंग के लिए बेहतरीन था, लेकिन हमें क्या पता कि ये पानी हमारे रास्ते में आएगा। वाही पांदी से जोही तक 23 किलोमीटर में सैलाब आ गया, जिससे जोही तक ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। हम 2 दिन तक वाही पांदी में फंसे रहे। पीने के लिए चाय नहीं मिल रही थी, बस कावा मिल रहा था, जिसको पीकर हम गुजारा कर रहे थे। 2 दिन बाद पानी कुछ कम हुआ और हम बाइक को उठाकर नदियां क्रॉस कर रहे थे। नदियां क्रॉस करते करते हम मंचूर झील की तरफ निकले। तो दोस्तों, अगर बारिशों का मौसम हो तो गोरख पे जाना नुकसानकार साबित हो सकता है, तो इसके लिए साफ मौसम में गोरख का टूर बनाएं। जी नाजरीन, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।